हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। शिक्षक वर्ड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम घन देखते हैं। 2 अंकों का घन पार्ट 1 में देख चुके हैं। अब आइए 3 अंकों का घन देखते हैं। 3 अंकों का घन निकालने के लिए 3 रूल हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम 102 का क्यूब निकाल रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन देखिए, आराम समझ में आ जाएगा। 102 का क्यूब कैसे निकालते हैं। अब देखिए 102 को हम तोड़ सकते हैं। 102 को हम 100 प्लस 2 के रूप में तोड़ लेंगे। अब इसका क्यूब कर लेंगे। ठीक, अब देखिए अब 2 का क्यूब क्या होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 2 अंक में लेना है हमें, 0 8 ले लिए। ठीक, यहाँ पर 2 अंक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, अब आइए देखते हैं। अब इसको सर्किल में घुमाइए, पूरा सर्किल। ठीक, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 2, इसका गुणा हम 2 का 3 में किए, फिर 3 का जो आएगा 6, जैसे 6 फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। इस सर्किल ये हो गया। ठीक, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक, 12। और यहाँ पर भी 2 अंक से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, अब आइए, अब हाफ सर्किल। हाफ सर्किल का मतलब ये था फुल सर्किल, इसका मतलब था फुल सर्किल। अब देखिए हाफ सर्किल, दूसरा हाफ सर्किल मतलब, हाफ सर्किल का मतलब 2 गुणे 3। अब गुणा कीजिए, 3 दूनी 6। अब जो भी आएगा 100 में जोड़ कर लिखेंगे। इधर 3 दूनी 6 हुआ प्लस 100, 106। देखिए हमारा क्यूब निकल कर आ गया आसानी से, 10 61 208। ठीक, अभी पहला एग्जाम्पल था इसलिए थोड़ा समय लगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब आइए हम 103 का क्यूब देखते हैं। 103 का क्यूब। ठीक, इसको भी तोड़ लीजिए। 1-2 एग्जाम्पल देखिए, आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा। इसको भी तोड़ दिए 100 प्लस 3 के रूप में। ठीक, अब हमने बोला एक बार पूरा चक्कर, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो गया, ले लीजिए 27। ठीक, अब देखिए 3 का क्यूब हुआ 27। अब देखिए पूरा सर्किल लीजिए। ये 3 का क्यूब पहले करना है। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो गया। अब सर्किल लीजिए, 3 त्रिक 9 फिर 9 त्रिक 27, ये भी 27 आएगा। ठीक, अब हाफ सर्किल, 3 त्रिक 9 100 में जोड़ दीजिए, 109, 109 27 27 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं। 3-4 क्वेश्चन देखिए, फटाफट अपने आप आ जाने लगा। देख लीजिए 105 का क्यूब, इसको जो तोड़ते हैं 100 प्लस 5। ठीक, अब इसके पास क्यूब करिए। पहले 5 का क्यूब, 5 25 25 पंजे 125। 125 में 2 अंक अनिवार्य है, बोले हैं 2 अंक लेना है बस, 25 लेंगे। ठीक, यहाँ पर 2 ही अंक अनिवार्य है। अब कैरी आया एक, अब एक जो कैरी है आगे जुड़ेगा। जैसे अब इसको पूरा सर्किल, 5 3 15, 15 पचे 75, और इसमें 75 में एक जोड़ लीजिए, कैरी आया है, यहाँ 75 आ रहा है। 5 3 15 पचे 75, जोड़ लीजिए कैरी वाला, इसको 76 हो गया। यहाँ भी 2 अंक अनिवार्य है, तीसरा अंक नहीं है, कैरी में चला जाएगा। अब देखिए, अब हाफ सर्किल 5 3 15, अब 100 में जोड़ दीजिए, 115 हमारा निकल कर आ गया। देख लीजिए, ये हमारा 105 का क्यूब है। 115 76 25। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं।
मान लीजिए हम 110 का देखते हैं, 110 का क्यूब। तीन चीज़ों का ध्यान रहे, क्या बता रहे हैं, 100 प्लस 110, 110 का निकालना है तो 100 प्लस 10 का क्यूब। पहला इसका क्यूब कीजिए। पहला रूल, पहले क्यूब 10 का, 10 धाम में 100 धाम में 1000 हो जाएगा, 1000 लिख लीजिए। ठीक, अब हमें दो ही अंक अनिवार्य है, यहाँ पर डबल जीरो ले लीजिए। कैरी कितना, 10, यहाँ 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसको देखिए, 10 33, 30 धाम में 300, 10 जोड़िए 300 आया, 310, तो यहाँ 300 आया, 10 जोड़ना है हमें। ठीक, 0 1, 310 हो गया। अब 310 में 10 लेंगे, दो ही अंक यहाँ अनिवार्य है, 10 को ले लिए, कैरी आया 3। ठीक, यहाँ भी दो अंक अनिवार्य है, कैरी हमारा 3 आया। अब देखिए 10 3 30, 130, 130 में 3 जोड़ दीजिए, 133। ठीक, देखिए आप चेक करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा, फटाफट सीखिए। चलिए आइए देखते हैं आगे। अब हम 120 का क्यूब देखते हैं, 120 का क्यूब, इसको तोड़िए, 100 प्लस 20। ठीक, इसका क्यूब कर लीजिए। पहले 20 का क्यूब क्या होगा, 20 विषय 400, 400 में 8000 हो जाएगा इसका। ठीक, अब 8000, अब यहाँ पर दो ही अंक अनिवार्य है, डबल जीरो ले लिए। ठीक, कैरी कितना आ गया, कैरी 80 आ रहा है। ठीक, अब देखिए 20 3 60, अब 60 का गुणा 20 में कीजिए, इसको पूरा सर्किल, 20 गुणे पूरा सर्किल, तो 20 गुणे 3 गुणे 20, 20 विषय हम 400 हो जाएगा, 4 3 1200, 1200 में 80 जोड़िए, ये 1200 हो जाएगा, 1200 में 80 जोड़ना है, कैरी 0 8। ठीक, 1280 आ जाएगा, जिसमें से दो ही अंक अनिवार्य है, हम 80 को ले लिए। ठीक, 80 ले लिए। अब कैरी कितना बचा, 12, 12 कैरी आगे जुड़ेगा, 20 3 60, 100 में जोड़ दिए, 160 हो गया। 160 में 12 जोड़िए, 160 में 12 जोड़ेंगे तो 172 हो जाएगा। ठीक, देखिए हमारा निकल कर आ गया, यहाँ से हमारा निकल कर आया 172 80 00। ठीक, 172 80 00। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब हम 150 का देखते हैं, 150 का क्यूब देखते हैं। एक 150 का क्यूब, 100 प्लस 50। ठीक, हम तीन अंकों का बड़ी से बड़ी संख्याओं का निकाल सकते हैं, बस कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा। अब इस 50 का क्यूब देखिए क्या होगा, 50 का क्यूब, 5 5 25, 5 125, 125 3 0। ठीक, हो गया। अब इसमें हमें बस दो ही अंक लेना है, क्योंकि यहाँ पर दो अंक अनिवार्य है। ठीक, यहाँ पर डबल जीरो हो गया। कैरी कितना आया, कैरी हमारा निकल कर आया 1250। ठीक, अब पूरा सर्किल, 5 3 15, 25 75, मतलब 7500। ठीक, यहाँ पर 5 3 15, देखिए 3 गुणे 50 किए, फिर 50 करना पड़ेगा। कैसे, ये 50 एक बार हुआ, फिर 3 में गुणा हुआ, फिर 3 जो आएगा 50 में, फिर 5 25 25 3 75, मतलब 7500 यहाँ से हो गया।
और 1250 यहाँ से हो गया, 1250 यहाँ से हो गया। जोड़िए 0 5 7 8। ठीक, इसमें हमें बस 50 लेना पड़ेगा, 2 ही अंक अनिवार्य है यहाँ पर। 50 ले लिए, कैरी कितना आया 87, 87 कैरी। ठीक, 5 3 15, 150 प्लस 100 250 हो गया, 250 में 87 जोड़ दीजिए, 7 13 के 3 2 1 3। ठीक, 337 यहाँ से निकल कर आएगा। ठीक, यहाँ से 337 निकल कर आएगा। कितना आया 35 75 000। देखिए 35 75 000। ठीक, और इससे हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं का घन निकाल लेंगे, बस कैलकुलेशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? रूल हमारा क्या है, पहला क्यूब करना है। ठीक, क्यूब करके लिख लिए, 2 ही अंक अनिवार्य है, जो बचेगा शेष हासिल के रूप में चला जाएगा, कैरी के रूप में चला जाएगा। अब उसके बाद पूरा सर्किल घुमाना है, जैसे 50 गुणे 3 गुणे फिर 50, जो आएगा उसको लिखना है। फिर हाफ सर्किल, इसको करेंगे, जो आएगा 100 में जोड़कर कैरी जोड़ देंगे। ठीक है, समझ आया?